नमस्ते बच्चों, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे हमारा पाठ जिसका नाम है हार की जीत। ठीक है, तैयार हो ना आप पाठ को पढ़ने के लिए? मैं भी तैयार हूँ आपको पढ़ाने के लिए। चलो पढ़ते हैं। देखो, इस जो पाठ है इसका नाम है हार की जीत। अब देखो, हार और जीत तो आपस में क्या है, इनका कोई मेल है नहीं। अगर कोई हार गया तो वो जीत कैसे सकता है, और कोई जीत गया तो वो हार कैसे सकता है। सपोज करो एक रेस लगी है, यहाँ से एक बच्चा भाग रहा है, बी भाग रहा है, ठीक है, और ए जो है वो यहाँ पर आके सेकंड आता है, और जो बी है वो मतलब यहाँ तक पहुँच जाता है और ये फर्स्ट है। ठीक है, तो हारा कौन? हारा तो ए ना। ए हार गया और बी जीत गया। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं हार की जीत, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। तो आपको आ रहा है क्या? ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं कि इस पाठ में पढ़ना क्यों क्या है, और इस पाठ का जो टाइटल है यानी कि जो ये है हार की जीत, ये क्या है। ठीक है, और ये किस बारे में बात कर रही है। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहराते खेत देखकर जो आनंद आता है, मतलब माँ के लिए सबसे प्रिय कौन? बेटा। किसान के लिए सबसे प्रिय कौन? उसका लहलहाते। लहलहाते मतलब कि ऐसे खेत जो कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ हैं, जिसमें क्या है, बहुत ज़्यादा ही फसल होती है। वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता है। एक बाबा भारती हैं, उनको अपना घोड़ा देखकर बहुत आनंद मिलता है जब जब वो अपना घोड़ा देखते हैं। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। भगवत भजन से जो समय बचता, जितना भी समय उनको बचता अपने काम से, जो कि वो क्या करते थे, भजन करते थे, वह घोड़े को अर्पण हो जाता, और उतना ही समय वो अपने घोड़े को दे देते। जितना उनका, देखो सुबह से अगर शाम तक उन्होंने काम कर लिया, फिर उसके बाद का जितना भी समय वो किसको देते थे? अपने घोड़े को देना ही पसंद करते थे, उसको ही देते थे। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था। वह घोड़ा कैसा था? बड़ा ही सुंदर था। बड़ा बलवान था। बलवान का मतलब है ताकतवर। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था। उसके बराबर कोई भी घोड़ा नहीं था उस इलाके में। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। बाबा भारती उसको सुल्तान कहते। हम अपने पशुओं का कोई ना कोई नाम रख देते हैं, जैसे कि मेरे घर में एक डॉग है, उसका नाम है ब्राउनी। आपके घर में अगर कोई पेट एनिमल है, पशु है, तो उसका नाम मुझे ज़रूर बताइएगा। अपने हाथ से कहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते। अपने हाथ से उसकी सेवा करते, खाना खिलाते, उसे देख देख प्रसन्न होते। देख देख प्रसन्न होने का मतलब है जब भी वो मतलब बैठा रहता उसे देख के खुश हो जाते। वो कुछ चलता तो उसे की चाल पर खुश हो जाते कि अरे वो तो ये कर रहा है, वो तो वो कर रहा है। ऐसे होते नहीं है, वैसे ही वो भी खुश होते उसे देख देख। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। उन्होंने क्या कर दिया था? अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। घृणा का मतलब होता है नापसंद करना, नफरत होना। उन्होंने सब कुछ, रुपए वगैरह, अपना सब कुछ, ज़मीन जायदाद सब कुछ छोड़ दिया था, और नगर वगैरह से भी उनको इतनी दिलचस्पी नहीं थी, लाइक सोसाइटी में रहना है नॉल। अब गांव से बाहर, अब वो कहाँ रहते थे? अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते। किसका भजन करते? भगवान का भजन करते। शहर से बाहर गांव मतलब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में वो रहते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकता। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी, उनको ऐसा लगता था, उनको ऐसा डाउट हो गया था, उनको ना मतलब ये चीज़ हो गया था, जैसे मन में नहीं आ जाता एक भ्रांति का मतलब, आप ऐसे सोच सकते हो कि एक ना वो आ जाता है, डाउट आ जाता है कि हाँ मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगा। ठीक है, तो उनको ऐसा लगता था वो अपने घोड़े के बिना नहीं रह पाएंगे। वह उसकी चाल पर लट्टू थे। कौन थे लट्टू? ये बाबा। ठीक है, बाबा भारती उसकी चाल पर, उसकी से यहाँ पे मतलब है घोड़े की चाल पर लट्टू थे। घोड़े जब चलता था तो उन्हें बड़ी खुशी मिलती थी। उसको देख देख वो बहुत खुश होते थे। उसकी चाल पर क्या थे? लट्टू थे। लट्टू होने का मतलब है कि मतलब कैसे भी चल रहा है, बस बस खुश हो रहे हैं उसको देख देख के। ठीक है, उसके दीवाने हो चुके हैं। ठीक है, ऐसा
ऐसे चलता है, वो कहते थे कि ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। अपने घोड़े की वो इतनी तारीफ करते थे, बोलते थे कि मेरा जो घोड़ा है ना, कि वो जब चलता है ना तो ऐसा लगता है जैसे कि मोर घटा को देखकर नाच रहे हैं। देखो होता क्या है, जब मोर है ना, जब बादल को देखते हैं ना वो आसमान में कि बादल आ गए, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे से नाचते हैं, बहुत अच्छा डांस करते हैं। तो वो ये कहते हैं कि मेरा घोड़ा तो जैसे मोर चलते हैं ना, मोर डांस करते हैं, वैसे ही चलता है अच्छे से। मतलब डांस नहीं करता घोड़ा, डांसिंग घोड़ा नहीं है ये घोड़ा तो नॉर्मल चल रहा है, टक 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 करके, बस ये बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे से चलता है, कहने का तरीका है, ठीक है। जब तक संध्या, संध्या मतलब शाम, शाम का समय होता है ना 4-5 बजे का, ठीक है, समय, सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते उन्हें चैन ना आता। जब तक वो शाम में ना उसके ऊपर उसकी सवारी ना कर लेते ना, तब तक उन्हें चैन नहीं आता था, ऐसा लगता रहता था अरे यार चलो ना इसके ऊपर, ठीक है। अब आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा लग रहा है पाठ, मुझे तो लग रहा है, मैं भी आपके साथ पहली बार ही पढ़ रही हूँ, मैं पहले से नहीं पढ़ के रखती हूँ आपके साथ ही मैं पढ़ती हूँ, फिर मेरे को भी ऐसे इंटरेस्टिंग लगता है फिर मेरे को। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। खड़क सिंह कौन था? एक डाकू था। डाकू आपको पता है कौन थे? जो लुटेरे वगैरह होते हैं ना, गुंडे बन जाते हैं, उनको हम डाकू कहते हैं। खड़क सिंह थे उस टाइम पे। खड़क सिंह उस इलाके के प्रसिद्ध, प्रसिद्ध मतलब बहुत फेमस डाकू थे। लोग उन उसका नाम सुनकर कांपते थे। किसका नाम सुनकर कांपते थे? शीतल मैम का नहीं, खड़क सिंह का। होते कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उनके कानों तक भी पहुंची। अब क्या थी कीर्ति? यानी कि फेमस, कि वो घोड़ा बहुत अच्छा है, उसकी जो फेमस पर्सनैलिटी थी ना, वो उनके कानों में भी आती है कि अच्छा ऐसे सुल्तान नाम का एक घोड़ा है जो कि बहुत अच्छा है। तो उनके कानों पे भी ये चीज़ आती है कि अच्छा, जब इतनी बात उसकी फेमस हो ही जाती है तो वो भी सुनते हैं उसके बारे में कि अच्छा, उसका हृदय उसे उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। मतलब अब क्या थे वो, अब जो ये खड़क सिंह थे, अब उसको घोड़े को देखने के लिए बिल्कुल तड़प रहे थे, भाई हमें तो देखना है कैसा घोड़ा है वो, बिल्कुल महान। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा। कौन पहुंचा? खड़क सिंह बाबा भारती के पास पहुंचा दोपहर में, और नमस्कार करके बैठ गया, और नमस्ते करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह से पूछते हैं वो, बाबा जी की क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है, कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई, विचित्र जानवर है, देखो देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। विचित्र मतलब अनोखा सा जानवर है, देखोगे तो खुश हो जाओगे। ऐसा किसने बोला? ये वाली लाइन किसने बोली? बाबा जी ने बोली। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, मैंने भी उसकी बड़ी तारीफ सुनी है। कौन बोलता है? खड़क सिंह बोलेगा। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। वो कहते हैं बाबा जी की उसकी जो चाल है, चलने का तरीका है, वो तुम्हारा क्या ले लेगा? मन मोह लेगा, मन को बहुत खुश कर देगा। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है, उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है, यानी कि अंकित हो जाती है, यानी कि उसके मन पर उसकी जो छवि है, उसकी याद है, वो बिल्कुल पड़ जाती है कि अरे वाह कितना सुंदर घोड़ा देख लिया। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, बहुत दिनों से अभिलाषा मतलब इच्छा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ, आज मैं आपके सामने आ चुका हूँ कि हाँ मेरा बहुत मन है उसको, घोड़े को देखने का। बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तंबल में पहुँचे। बाबा मतलब जहाँ पे घोड़ा रखते हैं वहाँ पर बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। बाबा उसे घोड़ा दिखाते हैं, देखो ये है अपने घोड़ा सुल्तान। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा देखा आश्चर्य से। उन्होंने क्या देखा? घोड़े को बड़ी आश्चर्य से देखा कि अच्छा ये है घोड़ा। उसने
सैकड़ों घोड़े देखे थे। उसने, खड़क सिंह ने बहुत अपनी लाइफ में घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बाका मतलब बहुत मजबूत घोड़ा उसकी आंखों से कभी ना गुजरा था। ऐसा जबरदस्त घोड़ा उसने पहले कभी नहीं देखा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, किस भाग्य मतलब किस्मत की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। उसने बोला कि भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ, और इस घोड़े से इसको क्या लाभ ऐसी चीज़ों से, इतनी अच्छी चीज़ तो मेरे पास होनी चाहिए। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। कौन खड़ा रहा? खड़क सिंह चुपचाप खड़ा रहा। उसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी, मतलब उसके मन में ना ऐसे आने लगा, हलचल सी होने लगी, कुछ कुछ होने लगा। बालकों की सी मतलब बालक की तरह, बालकों की सी का मतलब है बालकों की तरह, बच्चों की तरह अधीरता से बोला। वो बोलता है बच्चों की तरह, परंतु बाबा जी इसकी चाल ना देखी तो क्या। वो बोलता है कि बाबा जी आप, अगर इसकी मैंने चाल नहीं देखी तो क्या ही देखा, है ना, मतलब कि चाल भी दिखा दो इसकी, ये दिखने में तो इतना सुंदर है, इसकी चाल भी दिखा दो। ठीक है। बाबा भारती भी मनुष्य ही है थे, कोई भगवान तो है नहीं, बाबा भारती भी क्या है, एक मनुष्य है। अपनी चीज़ की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। मतलब हाँ, उनको भी अच्छा लगा कि हाँ भाई मेरे घोड़े की तारीफ हो रही है, और भाई एक प्रशंसा सी हुई उनके मन में भी कि हाँ चलो दिखा देते हैं, है ना। अपनी चीज़ की कोई तारीफ सुनता है तो और खुश हो जाता है, दिखाने की कोशिश करता है। कोई आपको कहता है कितने नंबर आए हैं, अच्छे नंबर आए हैं, तो आप भी खुश हो जाते हो, अच्छे से अपना टेस्ट दिखा देते हो कि देखो देखो, ठीक है। और गंदे नंबर आया तो दूर से ही छुपा देते हैं ना। घोड़े को खोलकर बाहर लाए, घोड़े को क्या किया, घोड़े को खोलकर बाहर लाते हैं और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक अचानक सवार हो गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गए। भाई ये तो मुहावरा है, मतलब उसका हृदय से हो गया कि हरे हाय रब्बा, ये क्या हो गया ऐसे हो गया उस डाकू का हृदय की, मतलब उसको जेलसी फील हुई, है ना। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसको जो चीज़ पसंद आ जाए वो उसको अपना समझता था। उसके पास बाहुबल था। उसके पास क्या था? बाहुबल। बाहुबल मतलब कि ताकत, एक होता नहीं है, मतलब ताकत थी भाई उसके पास कि हाँ मैं ये ले सकता हूँ। एक एक तो एटीट्यूड भी कह सकते हैं, और शक्ति भी थी। मतलब बाबा जी सोचो यार, दुगले पतले से, है ना, और वो बिल्कुल बलवान आदमी खड़क सिंह, और बेरहमी थी, मतलब बेरहमी भी थी उसके पास, मतलब दया नहीं थी उसके पास खड़क सिंह के पास। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। कहता है बाबा जी मैं ये घोड़ा जो है आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। बाबा भारती क्या हुआ? डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। अस्तबल यानी कि जहाँ पर घोड़ा रहता है उस जगह की देखभाली में रहने लगी कि भाई घोड़ा ना चुरा जाए, वो घोड़ा ना चुरा जाए, घोड़ा ना चोरी हो जाए। प्रति क्षण हर पल खड़क सिंह का भय लगा रहता। उनको किसका भय लगा रहता? खड़क सिंह का डर लगा रहता। परंतु कई मास बीत गए, कई महीने बीत गए, वह न आया, वह नहीं आया। कौन नहीं आया? खड़क सिंह नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। और बाबा भारती क्या हुआ है, कुछ मतलब कि हाँ उतनी सिक्योरिटी नहीं रख रहे थे, कि हाँ इतना ध्यान नहीं रख रहे थे, बोल रहे चलो शायद उसको नहीं लेना होगा, ऐसे इनके मन में ख्याल आए। और थोड़ी सी ना एक होते नहीं सावधानी, मतलब कम कर दी इन्होंने। और इस भय को स्वपन के भय की नई समझने लगे।
अच्छा, इसका मतलब ये है कि वो इस सपन को क्या समझने लग गए कि हाँ, मतलब एक ना इतना ना डरावने रूप में नहीं ले रहे थे अब वो उसको। संध्या का समय था। अब क्या होता है, संध्या का समय आता है। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। उस समय उनकी आंखों में चमक थी। क्या थी? चमक थी भाई, अपने घोड़े पे घूम रहे हैं, उनको खुशी भी थी। मुख पर प्रसन्नता थी, प्रसन्नता थी उनके मुख पर। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी अपने घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले ना समाते, और उसको देख देख के ना मन में से फूले ना समाते, भाई मेरा घोड़ा है, वाओ वाओ। अगर हम पे कोई अच्छी सी चीज़ होती है, हम उसे देख के कितने एक्साइटेड होते हैं ना, बस वही वाली फीलिंग थी उनके ऊपर। ये समझ लो कि आपने नया नया ज्योमेट्री बॉक्स लिया है और बहुत पिंक कलर का है, या कोई भी अच्छे से कार्टून वाला है, और उसको देख देख के आप खुश हो रहे हो। वही वाली फीलिंग उनको घोड़े के साथ थी। उनको एक और से आवाज़ आई, मतलब एक साइड से आवाज़ आई, ओ बाबा, इस कंगाल की सुनते जाना। वो कहते हैं, ओ बाबा, इस कंगाल की सुनते जाना। ये आदमी क्या कह रहा है बाबा जी से? ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना, मतलब मेरी, मैं भिखारी हूँ, मेरी सुनते जाना। आवाज़ में करुणा थी। आवाज़ में क्या थी? करुणा। मतलब बहुत प्यार से कोई बोल रहा है तो ऑब्वियसली इंसान सुनेगा। अगर कोई गुस्से से बोलेगा तो नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा है, अगर आप प्यार से बोल रहे हो तो आपकी बात सुनी जाएगी, अदरवाइज नहीं। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। बाबा ने क्या किया? घोड़े को रोक लिया। देखा, एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कहा रहा है। बोल, मतलब एक ना, मतलब अपाहिज बनके एक इंसान, मतलब पेड़ के नीचे बैठा हुआ है यहाँ पर, और कह रहा है, मतलब दुख में है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? बाबा जी बोलते हैं, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ। मैं क्या हूँ? दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। रामा वाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। मुझे कहाँ जाना है? रामा वाला जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो मुझे। कहाँ पर चढ़ा लो? घोड़े पर चढ़ा लो। परमात्मा भला करेगा। और तुम्हारा कौन भला करेगा? परमात्मा भला करेगा। वह तुम्हारा कौन है? वो कहते हैं, वहाँ तुम्हारा कौन है? तो वो कहता है, दुर्गादत्त वैद्य का नाम। कहता है, वहाँ पर कौन है? दुर्गावत वैद्य। वैद्य यानी कि कोई डॉक्टर है वहाँ पर, का नाम आपने सुनाई होगा कि वो जो डॉक्टर है वो है। मैं उनका सौतेला भाई हूँ। मैं कौन हूँ? उनका सौतेला भाई हूँ। सौतेला यानी कि, देखो बेटा कैसे होता है, मैं आपको सौतेले का मतलब बता देती हूँ। ये आपके, सपोज करो किसी के फादर हैं ये, नॉट योर्स, ठीक है। सपोज करो ये फादर है, ये इनकी मदर है, ठीक है। एक पर्सन का, लाइक इनके जो चाइल्ड होंगे, ठीक है। व्हाट हैपन टू माई पेन? चाइल्ड, ठीक है। तो ये जो है, एक चाइल्ड नंबर 1, एक चाइल्ड नंबर, एक और लगा लो 2, ठीक है। सपोज करो लाइक कि समथिंग लाइक इनका शायद डाइवोर्स हो जाता है। तो एक और इसके जो फादर हैं, और इसकी एक और नई मैरिज करते हैं, ठीक है। उनसे एक और चाइल्ड होता है। तो ये उनका जो ये बच्चे होंगे ना, तो ये जो बच्चा होगा, ये इसका सौतेला भाई बहन टाइप होंगे। ऐसे होते हैं सौतेले भाई बहन, ठीक है। आई होप यू नो दिस वर्ड, ठीक है। अगर नहीं पता तो और मैं अच्छे से बता दूंगी, आप पूछ लेना, ठीक है। अब देखते हैं, तो मैं कौन हूँ? उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। उन्होंने क्या किया? देखो, उस अपाहिज की मदद की, उसको क्या किया? उसको घोड़े पर बिठा दिया और खुद घोड़े की लगाम जैसे चलते हैं ना, पकड़ के चलने लगे। फिर क्या होता है? और फिर उनको एक झटका सा लगता है और लगाम से क्या होती है, उनके हाथ से छूट जाती है।
उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा और वो ना एकदम से आश्चर्य हो जाते, एकदम से शॉक हो जाते हैं जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है। तब वो देखते हैं कि जो अपाहिज है वो घोड़े के ऊपर कैसे बैठा है, बिल्कुल स्ट्रेट होके आराम से बैठा हुआ है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। और घोड़े को कैसे लिए जा रहा है, दौड़ा के लिए जा रहा है, यानी कि दौड़ा के लेके जा रहा है, भगा के लेके जा रहा है। उनके मुख से भय जो था, उनका जो डर था, मतलब वो दिखाई दे रहा था बिल्कुल। उनको ऐसा लग रहा था अरे भगवान ये क्या हो गया, ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी। हाँ, और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई और उनकी जोर से चीख निकल गई। ठीक है, वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। वो अपाहिज कौन था, वो डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चित करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। मतलब चिल्ला कर बोले जरा ठहर जाओ। ठीक है, खड़क सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोका रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब ना दूंगा, कि यह घोड़ा अब मैं आपको नहीं दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुम्हें इससे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। देखो उनका घोड़ा चोरी हो जाता है, वो दूर जाके खड़े होते हैं, फिर चिल्ला के बोलते हैं तो वो रुकता है। वो फिर बाबा जी को कहता है कि मैं तुम्हें मतलब घोड़ा नहीं वापस दूंगा। ठीक है, तो बाबा जी कहते हैं ठीक है तुम्हारा हुआ, लेकिन तुम मेरी एक प्रार्थना मान लो, नहीं तो मेरा दिल जो है वो टूट जाएगा। फिर वो खड़क सिंह कहते हैं, बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा ना दूंगा। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ ना कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। वो कहते हैं कि जो ये बात हुई है ना, इसको किसी के सामने प्रकट ना करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। आश्चर्य से मतलब वो शॉक हो गया कि अच्छा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, मतलब मैं किसी को क्यों ना बोलूँ इसके बारे में। उसे लगा था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भगाना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कह दिया इस घटना को किसी एक सेकेंड किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, मतलब इससे क्या मतलब दिखाना चाहते हो कि किसी को क्यों ना बताएं। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ ना आया, उसको कुछ समझ नहीं आया। हारकर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गाड़ दी। बाबा भारती के मुख पर गाड़ दी, लाइक कि बाबा जी आपने ऐसा क्यों कहा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है। कहता है आपको इसमें क्या डर है अगर मैं सबको बता दूंगा तो। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वह किसी गरीब पर विश्वास ना करेंगे। वो कहते हैं कि अगर किसी को इस घटना के बारे में पता चलेगा तो वो किसी पर भी विश्वास नहीं करेंगे, गरीब पर। दुनिया से विश्वास उठ जाएगा, और दुनिया से क्या होगा, विश्वास उठ जाएगा। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही ना रहा हो। देखो कितनी अच्छी बात, कितनी बड़ी महान बात उन्होंने बोल दिया। देखो पाठ थोड़ा सा बड़ा है, मैं मानती हूँ, लेकिन बच्चों बहुत अच्छा पाठ है ये। ठीक है, कि देखो कितनी सारी चीज़ें उन्होंने बोल दी कि तुम इसे मत बताना। इतना प्रिय था उनको वो घोड़ा, लेकिन क्या उन्होंने मतलब जैसे मदद की, तो वो बोलते हैं कि नहीं अब तुम ना इस घटना के बारे में मत बताना, क्योंकि लोगों का विश्वास उठ जाएगा गरीबों से। ठीक है, और कोई किसी की मदद नहीं करेगा।
बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचा था कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव, उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इससे देखकर उनका मुख फूल ही फूल की नई खिल फूल की नई सॉरी फूल की नाई खिल जाता था, मतलब नई कली की तरह खिल जाता था। कहते थे इसके बिना मैं रह ना सकूंगा, इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति ना कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक न दिखाई पड़ी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दें। ठीक है। रात के अंधेरे में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। कहाँ पहुंचा? बाबा भारती के मंदिर में रात में वो आता है। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई ना देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे। जो वो जहाँ पे घोड़ा रखते थे वहाँ पर आ गया था। वहाँ पर अब कोई नहीं था, परंतु आज उन्हें किसी चोरी किसी डाके का भय ना था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिए। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। किसकी आंखों में आंसू थे? खड़क सिंह की आंखों में भी आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था, मतलब रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। सुबह सुबह जैसे होता नहीं, 4 बजे उन्होंने स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उसके पांव अस्तबल की ओर बढ़े। उनके कहाँ पे? जहाँ पर उनका घोड़ा बंधा रहता था वहाँ पर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निकाश ने पांव को मन भर कर भारी बना दिया। वे अभी समझाती हूँ ये सब कुछ। वे वही रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी को पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनियाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और देखो पता है क्या होता है, यहाँ तक मैं आपको बताती हूँ। जो बाबा भारती थे ना, वो मतलब सुबह स्नान वगैरह करके अपने घोड़े के उधर चले जाते हैं और उनको ना मतलब थोड़ा तो देखो अपने घोड़े के लिए आती है ना दया भावना, वो उनके मन में थी। तो उनका घोड़ा ना उनकी मतलब आहट को पहचान लेता है और जैसे करते नहीं ही करते हैं ही नहीं आना उसको कहते हैं, जैसे ही करते हैं घोड़े के। मैं साउंड क्रिएट नहीं कर पा रही हूँ बट आई होप यू गेट इट। तो वैसे करने लगे। अब बाबा भारती आश्चर्य और एकदम प्रसन्नता यानी कि खुशी से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर उस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुख पर थपकियां देते और कहते, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। कहते कि भाई अब कोई गरीबों की सहायता से मुख नहीं मोड़ेगा, लोग गरीबों की मदद करेंगे। थोड़ी देर के बाद जब वह अस्तबल से बाहर निकले, मतलब जहाँ से घोड़ा रहता है वहाँ से बाहर निकले, तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उनकी आंखों से क्या निकल रहे थे? आंसू निकल रहे थे। आंसू उसी भूमि पर, ठीक उसी जगह पर गिर रहे थे जहाँ बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया।
और ये कहानी लिखी है सुदर्शन जी ने। ठीक है, देखो अब क्या होता है कि ना वो घोड़े को लेकर क्या मतलब घोड़े से बाहर निकलते तो उनके ना जो आंसू थे ना मतलब वो उसी जगह पे टपक रहे थे जहाँ पर वो खड़क सिंह के टपक रहे थे। इसी के साथ हमारा ये जो पार्ट है ये ख़त्म होता है। ठीक है, आपने इससे क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा कि हमें जब अत्यंत प्रेम होता है लेकिन हमारे लिए क्या सही है क्या गलत वो तो ज़रूरी है ना, कि लाइक उन्होंने अपना जो घोड़ा था वो कैसे दे दिया। ठीक है, अब आप मुझे बताना आपको इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं करा दूँगी। ठीक है, बाय।